शिवसेना के इतिहास में आज ये पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की दो रैली हुई। एक हुई शिवाजी पार्क में और दूसरी हुई बीकेसी पार्क में। एक परिवारवाद की पार्टी थी जहां बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे और उनका परिवार उपस्थित था। लड़ाई थी असली वारिस कौन, शिवसेना का असली वारिस कौन। और दूसरी तरफ बीकेसी मैदान में बाला साहब ठाकरे जी के एक शिष्य जिनका दावा है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम केवल वही कर रहे हैं और इसलिए वही असली शिवसेना के वारिस हैं या शिवसेना के मालिक हैं। वो हैं एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ये जो रैली थी इसका आयोजन किया था। दिन दशहरे का है और जब से शिवसेना की स्थापना हुई है बाला साहब ठाकरे के समय से ये विजय दिवस के दिन अपनी रैली करते आए हैं। इसको लेकर के अब पहली बार हुआ कि दो तरफ रैली हुई और एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हुई कि असली वारिस हम हैं क्योंकि बाला साहब ठाकरे की संतान है, और एक तरफ ये बताने की कोशिश हुई कि कार्यकर्ता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पसंद करते हैं, उनको ले जाने वाले, उनको चलाने वालों को पसंद करते हैं। तो स्टेज जैसे ही सामने आया और मीडिया में वो फोटो वायरल हुई, उसी ने एकनाथ शिंदे ने बाजी मार ली। एकनाथ शिंदे जी ने जो स्टेज लगाई थी उस स्टेज के मध्य एक सिंहासन रखा गया था और वो सिंहासन वो था जिसमें बाला साहब ठाकरे खुद दशहरे की रैली में बैठकर भाषण दिया करते थे, उस पर बैठा करते थे। उस सिंहासन को उसी रूप में सजाया गया और एकनाथ शिंदे ने स्टेज पे आने के बाद सबसे पहले माल्यार्पण करके ये दिखाया कि वो भले ही शरीर रूप में बाला साहब ठाकरे अभी उनके बीच नहीं है, लेकिन वो उनको एक महापुरुष के रूप में, एक अपने भगवान के रूप में मानते हैं और उन्होंने उनका स्थान छोड़ के रखा है। दूसरी तरफ जो बाला साहब ठाकरे का संतान होने के कारण शिवसेना का मालिक होने का दावा कर रहे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कुर्सी किसकी छोड़ी? तो संजय राउत की। यानी एक चर्चा का विषय बन गया कि एक के लिए संजय राउत, उसका प्रवक्ता या उसका पार्टी का कोई व्यक्ति जो उसके लिए कुछ भी उल्टे पुल्टे काम करता होगा वो वैल्यू रखता है, और एक के लिए बाला साहब ठाकरे जो शिव सैनिकों के भगवान हैं वो वैल्यू करते हैं। एक भगवान मन नहीं मान रहा है लेकिन तवज्जो दे रहा है एक प्रवक्ता को, और एक एकनाथ शिंदे है जो बाला साहब ठाकरे को भगवान मानकर उनका स्थान बना के रखता है स्टेज पर। इसी स्टेज पे बिना कुछ बोले एकनाथ शिंदे ने बाजी मार ली। पूरा महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा हुई और जो भीड़ उपस्थित हुई उस भीड़ ने भी बता दिया कि असली वारिस की लड़ाई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भले ही कोर्ट कचहरी कर रहे हो, लेकिन जनता का और शिव सैनिकों का फैसला स्पष्ट रूप से उन्होंने सुना दिया कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और इतना ही नहीं, जो शिव सैनिक हैं उनके अलावा बाला साहब ठाकरे परिवार वो भी एकनाथ शिंदे के साथ था। ये बता रहा था कि परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, परिवार में जो वारिस को लेकर बात है, यदि मान लीजिए बाला साहब ठाकरे के परिवार में यही था कि भाई बड़ा बेटा छोटा बेटा, लेकिन हां विचारधारा की बात को लेकर के जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के बेटे, आपको बता दें वहां मौजूद थे ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे वो मौजूद थे, और जयदेव ठाकरे ने मंच से यह कहा कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने का काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और इसलिए वो एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं और इसलिए वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं और आज उसकी स्टेज साझा करने आए हैं सार्वजनिक रूप से। वहीं ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे वो भी मंच पर थी। और इसके अलावा यह बताऊंगा आपको कि वहां अभी तक के जो बाला साहब ठाकरे के साथ में जो विचारधारा से शिव सैनिक नाराज बताए जा रहे थे, यह बताया जा रहा था कि साहब सड़कों पे उतर जाएंगे, भीड़ जो थी उपस्थित उसने बता दिया। जो वहां पर पार्क था कि बीकेसी जो पार्क था जिसमें एकनाथ शिंदे की रैली थी, वहां दावा किया जा रहा था कि 1 लाख से अधिक वहां लोग आएंगे और इसीलिए
वहां 2 लाख कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, लेकिन जब खबरें आई तो पता चला कि वहां एक भी स्थान उस मैदान के अंदर बचा नहीं था और मैदान के बाहर भी बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो शिवाजी पार्क में अपनी रैली कर रहे थे, और वो हर साल रैली होती थी, लेकिन हर साल की तुलना में इस साल जो पब्लिक, जो शिवसेना वहां पहुंची, उनकी संख्या मात्र 1/4 थी। यानी पिछली बार से केवल 1/4 शिव सैनिक वहां शामिल हुए। और इस भीड़ में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि एनसीपी और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता वहां भेजे थे ताकि भीड़ ज्यादा दिखाई जा सके। अब बीएमसी चुनाव आने वाला है और इस चुनाव के पहले स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। शिवसेना के वारिस को लेकर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा वो बाद की बात है, लेकिन जनता का फैसला, शिव सैनिक का फैसला यह आ चुका है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो चुनाव आयोग है उसका जो नियम है वो भी ये कहता है कि भाई जिसके पास एमपी एमएलए ज्यादा हो, पदाधिकारी ज्यादा हो, उसी का पक्ष माना जाएगा। तो आज की स्थिति में आपको बता दूं, आज की स्थिति में जो एकनाथ शिंदे है उनके साथ 55 में से 40 एमएलए और 12 एमपी, ये एकनाथ शिंदे के साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ मात्र 15 एमएलए और 6 सांसद, ये केवल बचे हैं। अब जिसमें से 6 में से 5 के एकनाथ शिंदे के साथ आने की सूचना है। और आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि 5 एमएलए ये भी अभी एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। अब इस आधार पर यदि फैसला होता है तो आने वाले दिन में यह पक्का माना जाए कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के वारिस घोषित होने वाले हैं। यहां आपको यह भी बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह का भाषण दिया, अभी तक जितने आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, बार बार उनको गद्दार कहा जा रहा था, बार बार उनको गद्दार कहा जा रहा था और कहा था कि उन्होंने धोखा किया है, वो कुछ बोले नहीं। लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने जो अपना भाषण दिया उसमें सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को टक्कर देते हुए उन्होंने हर बात का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे गालियां दे रहे हैं, आप मुझे गद्दार कह रहे हैं, आप मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। उन्होंने कहा धोखा मैंने नहीं किया, धोखा किया उद्धव ठाकरे जी आपने, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 चुनाव मिलकर लड़ा था। स्टेज पर एक तरफ मोदी जी की फोटो हुआ करती थी और एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगा करती थी। मिलकर के चुनाव लड़ा, पब्लिक ने महाराष्ट्र की हमको संयुक्त रूप से एक जगह समझकर वोट किया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ धोखा किया, शिव सैनिकों के साथ धोखा किया, बाला साहब ठाकरे जी के साथ धोखा किया। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी हिंदुत्व, उस हिंदुत्व के मुद्दे को, उस हिंदू के मुद्दे को, भारत मां के मुद्दे को आपने एक तरफ रख दिया और जो सरकार थी उसकी जो चाबी थी वो एनसीपी के पास थी। जबकि बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, वो सरकार का, ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानते जो रिमोट कंट्रोल से चलती हो। उद्धव ठाकरे की जो सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद हम सब जानते हैं कि एनसीपी के शरद पवार उसको अपनी मर्जी से चला रहे थे। 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हुए घोटाले के लिए। 2 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर घोटाले घपले का और तो और अपराध में लिप्त होने का, पुलिस का और अपराधियों के गठजोड़ का। लेकिन उनका कोई इस्तीफा नहीं लिया गया और इसलिए यह चर्चा का विषय बना। और जो बोला गया, उनने कहा कि भाई आपने जो है ये बाप को चुराने का आरोप लगाया कि मेरा बाप और तुम कैसे फोटो रख सकते हो। उन्होंने कहा कि मैंने बाप की फोटो को रखा, लेकिन तुमने तो बाप के विचारों को ही बेच दिया। सत्ता की प्राप्ति के लिए उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि तुमने जो है अपने हिंदुत्व की कुर्बानी दे दी और तुमने अपने पिता के विचारधारा को बेच दिया। मैंने फोटो रखी, मैं हृदय में रखता हूं और उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहा हूं। आपको बताएं, यह पहली बार है कि स्टेज से गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, इसके नारे लगवाए गए और इसके कारण से शिव सैनिकों में काफी जोश देखा गया। और इसी तरह से आपको बता दें कि ये जो है
शिवसेना की, 2 शिवसेना की रैली, उसमें से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मैसेज गया है कि आज शिवसैनिकों ने तय कर दिया कि उनको पक्का भरोसा एकनाथ शिंदे में है और एकनाथ शिंदे को ही वो ये मानते हैं कि वो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने वाले नेता हैं। और इसीलिए लाखों की भीड़, खचाखच भरा मैदान ये गवाही दे रहा था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उदास मुंह लिए हुए घूम रहे थे, उनके परिवार के लोग भी उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। मैसेज बिल्कुल साफ है कि कोर्ट का, चुनाव आयोग का निर्णय कुछ भी हो, जनता ने अपना निर्णय दे दिया है कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसैनिक हैं, शिवसेना की विचारधारा के हैं, बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं। वंदे मातरम।